हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के डेट है 27 दिसंबर 2026। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल इंडोर कम आउटडोर प्लांट के बारे में, जिसका नाम फाइकस है। फाइकस को हम आउटडोर इसलिए बोलते हैं कि कोई भी ऑफिस के कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे ऑफिस के बालकोनी में, ऑफिस के आउटडोर की जगह में जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी, वहीं पे आप रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट मतलब कहीं भी छन कर धूप आती होगी तो वो भी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता जाएगा। और इंडोर आप रखते हैं तो कहीं भी ब्राइट लाइट एरिया में अगर आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने छत पे रखा है और यहाँ पे आप नेट है, गार्डनिंग नेट पे यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है तो छन के धूप आती है। अगर इसको बात करूँ मैं कौन सी मिट्टी उसको पसंद है इस प्लांट को, ज़्यादातर फाइकस के प्लांट वेल ड्रेन्ड सॉइल डिमांड करता है, यानी कि जो भी आप पानी उसमें डालेंगे तो ये पानी उसमें ठहरेगा नहीं। अगर वो ठहरेगा तो ये प्लांट रूट रॉट हो जाएगा, यानी कि उसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लांट को अगर जो भी आप मिट्टी से तैयार करते हैं उसमें 40 to 50% उसको बालू मिला दें तो ये प्लांट वेल ड्रेन्ड हो जाता है। ठीक है, और इसको प्रोपेगेशन की बात करूँ, यानी कटिंग के द्वारा इसको हम नए प्लांट बेबी प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक कटिंग के द्वारा इस प्लांट को बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कटिंग्स यहाँ पे हैं, छोटे छोटे कटिंग्स यहाँ पे ग्रो किया है। तो ये मैंने एक बोनसाई ट्रे में बनाया, बोनसाई के द्वारा मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइप लगाया, इसको जो भी जड़ें निकल रही हैं उसको मैंने बोनसाई की तरह जड़ें मजबूत करने के लिए मैंने स्ट्रॉ लगाया है। तो ये भी एक बोनसाई ट्रे में लगाया मैंने। अगर मैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ डिमांड नहीं करता है। तो साल में अगर एक बार या दो बार आप इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसको आप मिट्टी में मिला देते हैं फरवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में, ये साल भर हरा भरा रहता है। और देखिए अभी जैसे कि ये नए लीव्स निकाल रहा है, यहाँ पे चेक कीजिए, नए लीव्स निकाल रहे हैं। प्लांट को ज़्यादातर ह्यूमिडिटी पसंद है। अगर आप कोई भी टेम्परेचर यानी कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो इस पर आप मॉइस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि आपको छिड़काव पानी का छिड़काव जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये प्लांट सूखेगा नहीं और नहीं जलेगा। तो ये ह्यूमिडिटी डिमांड करती है। अगर आप टेम्परेचर की बात करूँ कौन से टेम्परेचर में ये अच्छी तरह से ग्रो होगा, नॉर्मली ये प्लांट 15 डिग्री से लेके 30-32 डिग्री के अंदर ये अच्छी तरह से चल जाता है। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो इसमें आप कहीं भी छायादार जगह में रखिएगा और इसको मॉइस्ट कीजिएगा, यानी कि सुबह शाम इसको पानी का छिड़काव कीजिएगा। और अगर इसमें 15 डिग्री से या ज़्यादा ठंड लग रही है या ज़्यादा ओस पड़ रही है तो इसमें आप कहीं भी बिना ओस की जगह पे आप रख सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरा ओवरऑल गार्डन का नज़ारा कुछ इस तरह है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर में लगभग 3 दिनों के बाद आज थोड़ी मौसम साफ़ हुआ है, तो प्लांट थोड़े अच्छी कंडीशन में है। अभी डॉर्मेंसी में आएगा जनवरी के महीना, और एक महीना थोड़ा डॉर्मेंसी में जाएगा, उसके बाद बसंत ऋतु आ जाएगा, जैसे कि ये प्लांट अच्छी तरह से फूलना शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।